दुनिया को न केवल लोगों से जोड़ने वाली कंपनी बल्कि अपनी शेयर धारकों को बम्पर मुनाफा देने वाली कंपनी मेटा को केवल एक ही दिन में लगभग $200 बिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयर में गुरुवार को लगभग 27% की गिरावट दर्ज की गई। आपको पता है कि मेटा और फेसबुक दोनों के मालिक एक ही हैं, मार्क जकरबर्ग। हाल ही में उन्होंने अपनी सारी कंपनियों को एक बिग अम्ब्रेला कंपनी मेटा के अंदर लाया है। उन्होंने मेटा का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोर शोर से किया है और मेटावर्स पर काफ़ी फोकस किया है। हालांकि बहुत सारे मार्केट शोधकर्ता मेटावर्स के आइडिया को एक मार्केट स्ट्रैटेजी मानते हैं और इसे साइबर स्पेस से ज़्यादा अलग नहीं समझते हैं। लेकिन वह तो बात की बात है कि क्या बदलेगा और उन्हें कौन सी कंपनी चुनौती देगी। फिलहाल तो यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर एक दिन में इतना भारी नुकसान मेटा को क्यों उठाना पड़ा है। बात यह है कि मेटा ने अपने फेसबुक रियलिटी यूनिट के नंबर शेयर किए हैं और 18 साल में पहली बार फेसबुक के यूज़र्स की संख्या में गिरावट आई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मेटा को क्यों नुकसान हुआ जब बाकी की कंपनियां भी मेटावर्स के आइडिया को ज़ोर शोर से पंप कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी एंटरप्राइज मेटावर्स की बात करते हैं और मॉर्गन स्टैनली के अनुसार आने वाले समय में मेटावर्स का मार्केट लगभग $8 ट्रिलियन का होगा। तो आखिर इन सब अच्छी खबरों के बाद भी मेटा क्यों फ्लॉप हुआ? एक तो यह कि बाजार को जितना फ़ायदे की उम्मीद थी उतना फ़ायदा हुआ नहीं। दूसरा यह कि मेटा को चुनौती देने के लिए दूसरी कंपनियां भी आ चुकी हैं, जैसे कि टिकटॉक। एक तरफ जहां टिकटॉक के यूजर्स बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 वर्षों में पहली बार फेसबुक के एक्टिव यूजर्स कम हुए हैं। आपको यह भी बताना ज़रूरी है कि आखिर यूजर्स और कंपनी के नुकसान या फ़ायदे का क्या रिश्ता है। जो जितना ज़्यादा यूजर्स उतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट और उतनी ज़्यादा कमाई। अगर आपने कहीं इंटरनेट पर एक चीज़ खोजा, वो आपके हर एक पेज पर आ जाता है और आपके क्लिक करने के बदले में फेसबुक जैसी कंपनियों की कमाई होती है। लेकिन इसका पीछा करने के इंटरनेट की आदत पर भी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। दिग्गज कंपनी एप्पल ने हाल में ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव किए हैं और फेसबुक ने यह माना है कि एप्पल के इस बदलाव से उसे इस साल $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। फिलहाल यह कहना जल्दी होगा कि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की कामयाबी असफलता में बदल रही है, लेकिन आम निवेशक को मेटावर्स के आइडिया को जोर शोर से बेचने वाली कंपनियों में पैसा लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इन कंपनियों के मेटावर्स के आइडिया को ज़मीन पर उतारने की क्या योजना है।